सभी को नमस्कार। बेटा आज हम प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं। ये कक्षा 8वीं का है और ये आपका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट है जो आपको मिला है, ये आपको करना है और इसको करके स्कूल में सबमिट कराना है। पहला है गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर मंजूषा में से देखकर लिखने हैं। अब इसमें से देखिए, यहाँ पर आपको मंजूषा नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वह सभी धन में प्रधान है। विद्या धनम सर्व प्रधानेषु प्रधानम। सभी में जो प्रधान है वो क्या है? विद्या रूपी धन है। विद्या गुप्तम धनम अस्ति। विद्या हमारा छिपा हुआ, गुप्त धन मतलब छिपा हुआ धन है, क्योंकि विद्या को हम कोई नहीं चुरा सकता ना। विद्या हमारा छिपा हुआ धन है बेटा। विद्याया विना मनुष्य पशु भवति। विद्या के बिना मनुष्य पशु होता है। अगर किसी ने विद्या प्राप्त नहीं की है तो वह मनुष्य क्या होता है? पशु के समान होता है। जनः विद्याया ज्ञानम प्रप्राप्नोति। जो मनुष्य होते हैं वह विद्या के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पशु कभी भी विद्या थोड़ी ना प्राप्त कर सकेगा बेटा। विद्या कौन प्राप्त करता है? मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो जना है वही विद्या के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं। जो विद्वान है वह सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या विदेशे अपि सहायताम करोति। विद्या जो है हमारी, वह हमारी कहाँ पर सहायता करती है? विदेश में भी सहायता करती है। तो अपने विद्या के बारे में इसमें सारा बताया हुआ है। और बेटा जो ये ध होता है वो द और या से मिलकर बनता है, इसलिए इसको विधा ना पढ़े, विद्या पढ़ें। ठीक है बच्चा? विद्या। सर्वश्रेष्ठम धनम किम अस्ति। एक पद इनमें उत्तर है आपका। सर्वश्रेष्ठ धन क्या है आपके पास? तो विद्या। इसका आंसर क्या आ जाएगा? किम के स्थान पर बेटा? विद्या आ जाएगा। आंसर मैंने सारे लिखे हुए हैं, आप सिर्फ समझ लीजिए, वहाँ से फिर स्क्रीनशॉट लेके बेटा अपनी नोटबुक में कर लेना, अपने प्रोजेक्ट बना लेना। विद्या विना कहा पशु भवति। विद्या के बिना कौन पशु होता है? तो विद्या के बिना मनुष्य पशु भवति। मनुष्य पशु होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास विदेशे ही का सहायताम करोति। विदेशे का सहायताम करोति। विदेशे विद्या सहायताम करोति। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? विद्या। उसके बाद यथा निर्देशानुसार उत्तर आपको देना है। विद्वान शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, विद्वान का जो है वो क्या हो जाएगा? विलोम शब्द मूर्ख हो जाएगा बेटा। उसके बाद है अस्ति ही क्रियापद का कर्ता क्या है? अब यहाँ पे देखो, विद्या गुप्तम धनम अस्ति। विद्या गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है। तो यहाँ जो ये अस्ति है बेटा क्रिया, इसका कर्ता पूछ रहा है, तो इसका कर्ता कौन होगा हमारे पास? विद्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या आंसर देंगे? विद्या बेटा। ओके, अस्ति क्रिया का कर्ता कौन है? कृतपद कौन है? विद्या है। कृतपद का अर्थ होता है बेटा कर्ता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको समानार्थक देखकर लिखने हैं। तो इसमें समानार्थक लिखने हैं बच्चा आपको। तड़ागे, तड़ागे को हम कहते हैं सरोवरे। वैद्यम चिकित्सकम अध्यापयत, इसका हो जाएगा अपाठ्यत बेटा। हर्षशः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर संतायः षष्ठी विभक्ति एक वचन। दिवसे, दिवसे का मतलब था दिन, तो दिने। भवनम, भवन होता है सदन, तो सदनम। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में है भवनम, तो सदनम भी हमने द्वितीय विभक्ति में ही दिया है। पशवः, जंतवः, देहस्य, शरीरस्य, रवि, सूर्य, समीपे, निकटे। ओके बेटा, तो ये आपका मंजूषा में से आपको इसमें से देखना था और आपको समानार्थक पद बताने थे। मैंने लिखे भी हुए हैं, यहाँ पर आपको समझा भी दिए हैं। आ गया होगा सारा यहाँ तक समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान से, ये इकारांत है बेटा। ठीक है, ऋस्वः इकारांत है, अर्थात छोटी ई के हैं सारे। मति, इसको पहले ध्यान से समझो और फिर उसके बाद में हम आंसर दे पाएंगे। मति ही, मति ही, मत्य है। मति ही, मति, मत्य। मति, मति, मति ही। मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः। मत्यः, मतिभ्यां, मतिभ्यः। मत्यः, मतिभ्यां, मतिभ्यः। मत्यः, मत्योः, मतीनां। मत्यां, मत्योः, मतीषु। दोबारा से एक बार करो ताकि आपको ये याद भी हो जाए और फिर आप आंसर इस तरह से आराम से दे पाओ। मतिः, मति, मत्य। मतिं, मति, मतिः। मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः। मत्यः, मतिभ्यां, मतिभ्यः। मत्यः, मतिभ्यां, मतिभ्यः। मत्यः, मत्योः, मतीनां। मत्यां, मत्योः, मतीषु। ठीक है,
जिस बच्चे को ये याद हो जाएगा अच्छे से, वो इसका जो हमारा ये है क्वेश्चन के जो फिलअप्स करने हैं, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उसको आराम से बता पाएगा। पहले में हमने क्या बताया था, जैसे इसमें हमें दिया हुआ है नीति। अब ये भी सारे बेटा इकारांत है, ऋस्व इकारांत है। ओके, छोटी ई के बारे में सारे देखो, नीति, भक्ति, रीति, गति, रुचि, बुद्धि, कृति, ये सब क्या है, छोटी ई वाले हैं। शब्द रूप हमारे पास, तो नीति का क्या आ जाएगा यहाँ पर, नीति ही। वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, मति ही, मति, मत्य, तो नीति ही नित्य है। ऐसे ही भक्ति है। अभी मति शब्द रूप में आपने क्या पढ़ा है, मति में क्या पढ़ा था, मतिम, मति, मत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे, भक्तिम, भक्ति, भक्ति ही। ऐसे ही रीति में ये लिखे हुए बेटा, सिर्फ समझो, यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, आप लोगों को आंसर में दे दूंगी, सिर्फ समझना है आपको। यहाँ पे रीति, अब रीति की तृतीय विभक्ति क्या बन जाएगा, मति की क्या पढ़ी थी हमने, मत्या, मतिभ्याम, मतिभि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीत्या, रीतिभ्याम, रीतिभि, रीत्या, रीतिभ्याम, रीतिभि। ऐसे ही यहाँ पर चतुर्थी में मत्यै था, मत्यै, मत्तिभ्याम, मतिभ्य, तो यहाँ पर गत्यै, गतिभ्याम, गतिभ्य। रुचिहा, मत्या था ना बेटा, मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्य, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रुचिहा, रुचिभ्याम, रुचिभ्य। ऐसे ही बुद्धि हो जाएगा, बुद्धिया, बुद्धिभ्याम, बुद्धिनाम, और सप्तमी विभक्ति में कीर्ति है, तो वहाँ पर क्या था, मत्याम था, मति नाम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मत्याम, मतियो, मति नाम था ना बेटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कीर्त्याम, कीर्त्याम, कीर्ति हो, मतिशु था, सॉरी मतिशु था, तो कृतिशु हूँ। ओके बच्चा, इस तरह से आप ये करोगे। और इसके बाद ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको धातु रूप को फिल करना था। गमिश, ये लेट लगा है आपका भविष्यकाल, गमिष्यति ही, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। जैसे आपने पठ धातु का याद किया हुआ है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ऐसे ही गम धातु का क्या बन जाएगा बेटा, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। 1 से 50 तक गिनती आपकी बुक में लिखी हुई है, वैसे मैं आपके पास शेयर भी कर दूंगी, वो आप लिख लेना। और अपने पुस्तक में से देखकर कोई भी आपको एक संस्कृत में सुलेख लिखना है, जो आपके 10 नंबर का है बेटा, और उनमें शोध शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये कार्य आप स्वयं करोगे। और अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, ये आपकी काउंटिंग है, ये आपको करनी है 50 तक। 1 से स्टार्ट हो गई है ये, और 20 तक इस पेज पे है। उसके बाद यहाँ तक आपको 50 तक ही करनी है। यहाँ पे 60 तक लिखी हुई है, लेकिन आप 50 तक ही करोगे। ओके बेटा, यहाँ पर आपको कहाँ तक करनी है, 50 तक करनी है। उसके बाद फिर आपका ये प्रोजेक्ट वर्क में एक पदेन में उत्तर मैंने आपको बता ही दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। विद्या मनुष्य है, उसके बाद पूर्ण वाक्य में आएगा विदेशे विद्या सहायताम करोति, यथा निर्देश में विद्वान का मूर्ख आ जाएगा। और यहाँ पर अस्ति के जो क्रिया पूछा था, कर्ता पूछा था, वो क्या है, हमारे पास विद्या हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे समानार्थक शब्द पूछा था। तो यहाँ पे समानार्थक शब्द हो जाएंगे, तड़ागे, सरोवरे, वेद्यम, चिकित्सकम, अध्यापयत, आपाठयत, हर्षस्य, प्रसन्नताया, दिवसे, दिने, भवनम, सदनम। आपने देखा है कि देखो हर्षस्य है षष्ठी विभक्ति, तो आंसर भी षष्ठी विभक्ति में, दिवसे सप्तमी है तो आंसर भी दिने सप्तमी में, भवनम द्वितीय विभक्ति है तो आंसर भी सदनम द्वितीय में दिया है। इस तरह से ये भी ध्यान रखना है बच्चा आपको। पशवः, जंतवः, देहस्य, शरीरस्य, रविः, सूर्यः, समीपे, निकटे। थर्ड क्वेश्चन में आपका आ जाएगा नीति ही। ठीक है, नीति ही, नीति था आपका। ऐसे ही भक्ति का आ जाएगा, भक्तिम, भक्ति, भक्ति ही, ये मैंने आपका कर दिया बेटा। जो आपका लिखा हुआ था उस पर डैश लिखा हुआ है, और जो हमें फिल करना था, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, उस पर मैंने आपका लिखकर अंडरलाइन कर दी है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा। ऐसे ही आपका सेकंड जो फोर्थ क्वेश्चन था, गमिष्यति ही, गमिष्यति ही, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामि। तो ये हो चुका है बेटा। और उसके बाद डिजी भारतम है आपके पास। ऐसे आप अपने बुक से कोई भी क्या लिख सकते हैं, अनुच्छेद लिख सकते हो। डिजी भारतम है, सावित्रीबाई फुले हैं बेटा, सप्तभगिन्य है, कोई भी बेटा आपको जो ठीक लगता है ना, आप वो लिख सकते हो। इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके बेटा इनको भी आप लिख लीजिए। ओके बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, अपना ध्यान रखना।